गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम वाले शब्द। तो हम परिभाषा को ध्यान से देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस वाक्य को और चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में आपका स्नेहा किसी व्यक्ति का नाम है और पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, यानी कि स्नेहा और पुस्तक दोनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए संज्ञा के भेदों को जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आज हम इसको एक एक करके समझेंगे उदाहरण के साथ। पहला भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। हमने हिंदी में बातचीत की। तो यहाँ पे आपका जो विशेष भाषा का नाम है वो है हिंदी। तो ये विशेष भाषा का नाम, किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी विशेष जगह के नाम को बताने वाले शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसलिए आपका हिंदी शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय, यहाँ पे पर्वत बहुत सारे हैं, पर जब हिमालय या किसी विशेष पर्वत के बारे में बात हो रही हो तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ताजमहल यमुना के किनारे हैं। ताजमहल किसी विशेष इमारत का नाम है और यमुना किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए दोनों ही शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। तो ये सारे ही शब्द आपके किसी विशेष देश, वस्तु, व्यक्ति आदि को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये आपका कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए, मक्खियाँ गंदगी फैलाती है। यहाँ पे मक्खियाँ, जानवर, सब लोग की प्रजाति अवश्य होती। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ये यहाँ पे सभी जानवरों की प्रजाति अवश्य होती है, पर यहाँ पे मक्खियों की कोई प्रजाति नहीं लिखी हुई, यानी कि वो जाति का बोध कराता है, इसलिए आपका ये शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा। कंप्यूटर कौन सा मॉडल है? कंप्यूटर जो यहाँ पे है आपका मॉडल नहीं बता रखा उन्होंने, केवल इतना बताया कंप्यूटर खराब हो गया। यानी कि जब तक हमें किसी का नाम ना पता हो, जाति का पता हो, तो वो आपका कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा दौड़ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि घोड़ा जो है उसकी भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, पर यहाँ पे प्रजाति नहीं है, इसलिए ये आपका कॉमन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के: पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। तो ये जो सारे शब्द हैं आपके, इसमें किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, यानी कि ये केवल जाति का बोध कराते हैं, इसलिए आपका ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो वस्तु किसी चीज़ से बनी हो, यानी कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी चीज़ से अवश्य बनी होती है, तो ये चीज़ भी हमें द्रव्यवाचक संज्ञा दर्शाती है। यानी कि पेट्रोल, दूध, चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, ये सारी वस्तु किसी न किसी द्रव्य पदार्थ से बनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय यानी कि ग्रुप का बोध कराते हैं उसे हम समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक चाबी होती तो हम इसको कहते हैं चाबी, पर यहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ हैं तो ये बन गया आपका गुच्छा, तो इसलिए कहलाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए, भीड़,
परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस, ये सारे शब्द आपके किसी न किसी समूह को बतला रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या रहेगा, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे जो ग्रुप है या फिर जो समूह बना हुआ है केवल एक व्यक्ति वस्तु से नहीं बन सकता, यहाँ पे कई व्यक्ति और वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए ये समूह बन गया, तो आपका ये कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि हम इन शब्दों को देख या छू नहीं सकते, केवल हम इनको महसूस कर पाते हैं। यानी कि मनीषा को प्यास लगी है तो प्यास उसको हम महसूस कर पाएंगे केवल। हमें अपने देश से प्रेम है तो प्रेम शब्द को हम महसूस कर पाएंगे। मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी को हम महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि को दर्शाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के गुणों में कई सारी चीज़ें होती, जैसे मोहन बहुत ईमानदार हैं, तो ईमानदार से आपका बनेगा ईमानदारी, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बनेगा। अन्य उदाहरण देखिए, सर्दी, ठंडा, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता और खुशी। अब बच्चों, भाववाचक संज्ञा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको देखकर ही, चित्र को देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ इनको बुढ़ापा है, हाँ इनके मुख पे खुशी है, यानी ये खुश है, यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी लग रही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें केवल महसूस करने होते हैं, यानी सर्दी, ठंडक, दुख, ये सब हम महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है, इसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। वेरी गुड। संज्ञा के भेद होते हैं। अब देखिए, संज्ञा के 3 भेद हैं। मैंने शुरू में बताया आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि विद्वानों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा के हम 3 भेद मानेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं ख़त्म होती है। आपका आज का गृह कार्य यही है, आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।